यूपी बोर्ड क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम 2020 का मैथ का पेपर यूपी बोर्ड से जो होता है, यूपी बोर्ड बेस्ड आपका जो मैथ का पेपर होता है वो आपको दिखाने वाले हैं वो कैसा होता है। इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है और ये 100 नंबर का होता है क्योंकि ये मैथ का है। इसमें कोई आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है और आपको कुछ दिया गया है जैसे कि नोट में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि आपको ये पेपर पढ़ने के लिए आपको शुरू के 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। आप उसमें सबसे पहले आप पेपर पढ़ते हैं सही से, उसके बाद पेपर सॉल्व करा का आपको पेपर होता है। ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, आपको हिंदी में भी दिया जाता है और इंग्लिश में भी दिया जाता है। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। यानी कि आपको ये 5-6 जो भी खंड दिए हैं उनको सबको करना यहाँ पे अनिवार्य है। उसमें पहला होगा समुच्चय 1 2 3 4 में संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है तो आपको इसमें से ऑप्शन चुनना है आपका कौन सा ठीक है। दोस्तों यदि आपको ये, मैं आपको बता दूं कि यदि आपको ये सही कर आनी है तो आपकी जो मैथ की एनसीईआरटी बुक है ना 12th क्लास की, मैं खाली इतना बता देता हूँ आपको, जो उसके विकल्प हैं आप उसके लास्ट के विकल्प देख के जाइए। आपको उन्हीं में से ये विकल्प, आपको उन्हीं में से मैं गारंटी देता हूँ आपको उसी में से देखने के लिए मिलेंगे। 1-2 क्वेश्चन आपका ऐसा होगा जो अदर दे दिया जाएगा, वरना आपका बुक से मिलेगा। यहाँ के जो आपके विकल्प दिए जाते हैं ये दोस्तों टोटल बुक से होते हैं। आप इनमें भी देखना, अधिकतर क्वेश्चन ये बुक से मिलेंगे। इनमें अधिकतर क्वेश्चन ये भी आपके बुक में है, ये भी आपकी बुक में है, ये भी आपकी बुक में है। और जबकि इस तरह से नहीं है कि मतलब आपको मिलने के नहीं, आपको विकल्प ही दे दिए गए हैं। एक्सरसाइज में लास्ट में आपको 3-4 विकल्प दिए होते हैं, आप उसमें देखना आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको ये ख दिया है, गे दिया है, घे दिया है और ये रे दिया है। ये आपका समुच्चय चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 1 वो उससे है। ठीक है, ये समाकलन से है या अवकलन से है, 9 चैप्टर है शायद वो। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको ये दिए गए हैं। अगला आपको ये इंग्लिश में दिया गया है। ठीक है, ये आपको इंग्लिश में दिया गया है कि इंग्लिश में इसलिए दिया गया है कुछ बच्चे 10th तक आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हिंदी बोर्ड में आ जाते हैं, यूपी बोर्ड में आ जाते हैं, तो इसलिए उनको कभी हिंदी में ना समझ आए, इसलिए आपको इंग्लिश में यहाँ पे दिया जाता है। इंग्लिश में भी आप उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। यानी कि इसमें भी आपको खंड दिए गए हैं और सभी हल करने हैं। ये भी आपका समुच्चय चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 1 से है। ठीक है, ये आपको कह दे दिया गया है क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि यदि एफ एक्स से वाई और जी वाई से जेड एकक हैं तो जी ओ एफ एक्स से जेड भी एकक है। ठीक है, इस तरीके से आपको दिए गए। फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 2 का ख, कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 2 में ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें मैंने आपको बताया भी, ये चैप्टर मैंने आपको कराए हैं। इस चैप्टर में मैंने जो एक्सरसाइज कराई है उसमें मैंने आपको बताया है कि इससे 100% आपको क्वेश्चन मिलता है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन रखा हुआ मिला है, आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए किसी भी साल का, उसमें आपको इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसी तरह से आपका ये दिया गया है दोस्तों। ठीक है, ये सतत ये चैप्टर नंबर 5 से है शायद। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है, उसका नाम है सतत असतत, इस तरह से अवकलन चैप्टर है ये। ठीक है, आपको ये प्रायिकता से दिया गया है और ये दोस्तों आपका आव्यूह से है। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 में 5 दिए गए हैं। ठीक है, अभी ये इंग्लिश में दिए गए हैं, ये रहे दोस्तों इंग्लिश में दिए गए हैं। उसके बाद हिंदी में ये क्वेश्चन नंबर 3 आता है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। यदि एफ एक्स इक्वल ये है और जी एक्स इक्वल ये है तो जी ओ एफ तथा एफ ओ जी ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि यदि ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, ई तो और एफ डैश, ई तो और एफ डैश भी स्वतंत्र होंगी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। आपको ये क्वेश्चन शायद प्रायिकता से है, प्रायिकता से आपका क्वेश्चन है। आप प्रायिकता से भी ऐसे क्वेश्चंस को देख लीजिए। जब हम प्रायिकता कराएंगे तो प्रायिकता के चैप्टर को पढ़ाते वक्त हम आपको कुछ प्रायिकता में और समुच्चय में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे, आप उनको सॉल्व करना आपको उसी से मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी दोस्तों देखिए आपको ये क्वेश्चन। फिर यहाँ पे आपको इंग्लिश में दिया गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका इंग्लिश में दिया गया है ये देखिए। फिर आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा हिंदी में। ठीक है, आप इनको इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में भी सभी खंडों को हल करना है। कै खे गे घे, ठीक है, इसमें 4 दिए गए हैं, आप इनको भी करोगे। ये 2-2 नंबर के हैं, ये रहे। ठीक है, ये आपको 2 नंबर के दिए गए। लेकिन दोस्तों यदि आप
अभी शुरुआत में देख रहे हैं, यानी कि जैसे कि आप 12th क्लास में अभी एडमिशन लिया है, उसके बाद आपने 1-2 महीने बाद आप क्वेश्चन को, अपने पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप बेकार में आप क्वेश्चन को, पेपर को देख रहे हैं। अभी आप पेपर पे फोकस ना करें, पेपर को ना देखें, क्योंकि दोस्तों अभी आपसे पेपर सॉल्व नहीं होगा। यदि आप पेपर के समय, यानी कि आप बोर्ड एग्ज़ाम को देने के लिए तैयार हैं, आपका सिलेबस पूरा हो चुका है, तो आप इस पेपर से अपनी तैयारी कर सकते हैं, देख सकते हैं पेपर किस टाइप का होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको इंग्लिश में दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है हिंदी में दिया गया है। ये देखिए, ये 5 नंबर का होता है आपका। ठीक है दोस्तों, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, ये ट्रिग्नोमेट्री से है आपका, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। आपसे देखिए ये 5 नंबर का है। मैंने कुछ एक्सरसाइज कराते वक्त आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं और उसमें बताया भी है कि आपको ये क्वेश्चन 5 नंबर का मिलता है। ठीक है, ये देखिए आपको दिया गया है सारणिक से दिया गया है, ये भी 5 नंबर का है, ये अवकलन से दिया गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका क्वेश्चन हो रहे हैं, ये इसमें चैतक है। इसके बाद ये आपको इंग्लिश में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जो कि हिंदी में है, निम्न में से किन्हीं 5 खंड को हल कीजिए, यानी कि इसमें 5 करने। ये आपको क्वेश्चन आव्यू से, ठीक है दोस्तों, आव्यू चैप्टर है, उसमें एक एग्जाम्पल है। मैंने आपको बताया है चैप्टर कराते वक्त कि दोस्तों आपको अधिकतर जो क्वेश्चन मिलते हैं तो वो एग्जाम्पल्स और विविध प्रश्नावली जो आपको दी होती है ना, मिसलिनियस, उससे मिलते हैं। आपको सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मिलते हैं वो मिसलिनियस और एग्जाम्पल्स से मिलते हैं। तो एग्जाम्पल्स और मिसलिनियस एक्सरसाइज को बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि उनमें आपको थोड़े से हार्ड लगते हैं क्वेश्चन, लेकिन बड़े होते हैं, हार्ड होते हैं। इस चीज़ को समझकर आप ये ना करें कि हमें बोर्ड एग्जाम में भी नहीं आएगा। ये देखिए, आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 मिला है, 5 नंबर में, तो इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी मिसलिनियस का मतलब क्वेश्चन ना छोड़। ठीक है, इस तरीके से आपको आगे ये खे दिया गया है। ये माध्यमान प्रमेय है। माध्यमान प्रमेय आपको जरूर आती है, एक होती है माध्यमान प्रमेय और एक दूसरी होती है दोस्तों, आपके रोले प्रमेय। ठीक है, तो आपको रोले प्रमेय और माध्यमान प्रमेय से एक में से ज़रूर आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है। रोले प्रमेय का आपको थोड़ा कम चांस रहता है, लेकिन माध्यमान प्रमेय का आप कोई से भी पेपर उठा के देख लीजिए, आपको माध्यमान प्रमेय से क्वेश्चन जरूर मिलता है। ये 5 नंबर में मिलता है, बहुत आसान है, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको जरूर समझ आ जाएगा। ठीक है, 1-2 बार आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस, आप क्वेश्चन करते हो, आपको जैसे ही आपके टीचर्स आपको क्वेश्चन समझाते हैं, आप क्वेश्चन समझ तो लेते हैं लेकिन इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। ये आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। आप जैसे ही क्वेश्चन को समझो, तुरंत घर पे आने के बाद जो भी करना है आपको सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, अभी क्वेश्चन नंबर देखिए घ है आपका, ये उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदु देश को मिलाने वाली रेखा XY समतल को काटती है। ये भी आपको 5 नंबर में मिलता है। तो इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल ना छोड़ें। ये 6 सिक्के आपको जो देख रहे हैं ना, ये 6 सिक्के उछाले जाते हैं, केवल 2 के चित्त यानी कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। ये प्रायिकता से जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन आपको लगते तो हार्ड है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको हार्ड नहीं लगेंगे। तो प्रायिकता पढ़ने के बाद आपको देखिए, ये सिक्कों वाले और एक बच्चों वाले कि एक परिवार में 2 बच्चे 3 बच्चे, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया होगा। उन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, आप बिल्कुल करके जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप के ही आपको मिलते हैं। और स्वतंत्र अस्वतंत्र देखा होगा आपने, ई और बी दिया गया था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं प्रायिकता में। ठीक है दोस्तों, अभी 6 दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको क्वेश्चन शायद अवकलन से है, ये इंग्लिश में दिया गया है दोस्तों, आपको यहाँ तक आपको इंग्लिश में दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है। एक खंड को हल करना है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, आव्यूह दिया गया है, इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है, यानी कि यदि हम आव्यूह को ए मान लें तो ए इनवर्स में ज्ञात करना है। ये आपका 8 नंबर में क्वेश्चन मिलता है आपको, 8 नंबर। आपकी बहुत बड़ी एक नंबर मिल रहे हैं आपको इस क्वेश्चन पे। तो आपको ये आव्यूह और सारणिक, इन चैप्टर से आपको इस तरह के ही क्वेश्चन मिलते हैं। एक आपका आता है समाकलन, वहाँ से भी आपको सबसे ज़्यादा समाकलन और अवकलन से आपको बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप समाकलन और अवकलन को भी बहुत अच्छे से पढ़ें। अभी क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 7 था, ये आपको इंग्लिश में दिया गया था। ये आपका सेकंड दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 का, ये भी आपका आव्यूह से है, आव्यूह विधि से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपको 8 नंबर का मिलता है। अभी बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, सिद्ध कीजिए कि ये दिया है। ठीक है दोस्तों, ये दिया गया, इसके इक्वल हमें सिद्ध करना है 8 नंबर में। ये आपका क्वेश्चन वक्र वगैरह से दिया गया है।
जो आपका व्रत वगैरह बना के उसमें एक लाइन सीधी रेखा खींचती है, y=x, तो आपको वहाँ पे क्षेत्रफल याद करना है। ये भी आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ उस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये देखिए आपको इंग्लिश में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे हिंदी में था, यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है। इसमें भी आपको कै दिया गया है, खे दिया गया है, इसमें से आपको एक को सॉल्व करना है। ठीक है, आपको 8 नंबर में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि दोस्तों यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो जिस वक्त पे आप क्वेश्चन समझते हैं उस वक्त पे तो आप क्वेश्चन कर लेते हो, लेकिन उसके बाद आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। पेपर में आपके बैठने के बाद क्वेश्चन आपको नहीं सोल्व हो पाएंगे आपसे। तो इसलिए आप जितनी प्रैक्टिस करोगे दोस्तों उतना ही अच्छा होगा। उससे आपके पेपर में बैठने के बाद आपको पेपर ऐसा होता है कि पेपर में बैठ गए, हमें मालूम है कि हमने क्वेश्चन करा है, इसकी प्रैक्टिस की है, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करने से आप उसको आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले आपने प्रैक्टिस की थी, या फिर बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं 1 महीना पहले तो आपने प्रैक्टिस की होगी। क्योंकि मैथ आपका छोटा नहीं है कि एक ही आपको एग्जाम्पल या एक्सरसाइज दी जाती है कि इसको सॉल्व कीजिए और जाइए बोर्ड एग्जाम में बैठ के अपना पेपर करिए। आपको 12 चैप्टर दिए जाते हैं, 13 चैप्टर दिए जाते हैं आपको, तो उनमें से आपको कहाँ से क्या आ जाए दोस्तों वो आपको देखना होता है। इसलिए आपको हर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 9 इंग्लिश में दिया गया है और इस तरह आपका क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।